दोस्तों आज मैं आपको ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई को देखकर किस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कब दोस्तों मार्केट में एंट्री लेनी है। ठीक है ना, कि ओआई डाटा को देखकर आप कैसे पता करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से ओआई डाटा कम होने पर या ज़्यादा होने पर मार्केट नीचे आता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था कि सर ओआई डाटा है, कभी कभी तो बहुत ही अच्छा काम करता है लेकिन कभी कभी हम जैसे ही ओआई डाटा के आधार पर एंट्री बनाते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि जब आपके सामने ऑप्शन चेन हो और ऑप्शन चेन में सब कुछ आपके सामने दे रखा हो, यदि फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बनाते हैं तो दोस्तों ये आपकी गलती नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके नॉलेज की कमी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है, मैं बार बार कहता हूँ ऑप्शन चेन में आपको सिर्फ ओआई देखना है। ठीक है ना, उसके अलावा चेंज ओआई देखना है और उसके अलावा आपको वॉल्यूम देखना है। ठीक है ना, तीन चीज़ें देखनी है। ये काफ़ी साथी क्या करते हैं, इन सभी को देखने लग जाते हैं, एलटीपी को भी देखते हैं, उसके अलावा देखेंगे भाई ओआई पर चेंज प्रतिशत को देखेंगे, प्राइस चेंज को देखेंगे, आईवी को देखेंगे, डेल्टा थीटा गामा। यदि आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे ना तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, आप तय नहीं कर पाओगे कि आपको कहाँ एंट्री बनाओगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले आपको मैंने पहले बताया है कि जो ओआई डाटा है वो क्या होना चाहिए, लगभग 2 गुना होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो कॉल साइड का डाटा दे रखा है और आपको यहाँ पे पुट साइड का डाटा दे रखा है। ठीक है ना, तो आप इसमें देखो कहाँ पर 2 गुना डिफरेंस है। देखो दोस्तों, जैसे अपन यहाँ देख लेते हैं 21,300 पर पुट साइड में 20 लाख, इधर क्या है 15 लाख है ना। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या है, एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है ना, यानी ओआई तो कह रही है कि यहाँ से मार्केट में एंट्री नहीं बनानी। उसके अलावा ओआई चेंज को देखेंगे। ठीक है ना, अच्छा उसके अलावा कहाँ पर 2 गुना डिफरेंस है, आगे अपन यहाँ देख लेते हैं 21,350 पे। यहाँ पर पुट साइड में लगभग 4.5 लाख, इधर भी लगभग 4.5 लाख, यहाँ पे 2 गुना डिफरेंस नहीं है। 21,400 है, इस पर भी भाई दोनों साइड में 2 गुना डिफरेंस नहीं है। इधर है ना 21,450 पे क्या है, इधर 2,40,000, इधर 5,30,000, यानी लगभग यहाँ पर 2 गुना डिफरेंस है। तो जैसे मार्केट अभी 352 पे चल रहा है, तो जैसे 21,450 के आसपास आएगा मार्केट, तो मार्केट क्या होगा, नीचे की ओर, यानी मार्केट बेरिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको एंट्री बनाने से पहले आपको अपने चार्ट को भी ओपन करना है दोस्तों। ठीक है ना, आपको जैसे ही चार्ट को ओपन करोगे और आपको लगता है कि मार्केट अभी भाई 21,300 जैसे 70 पे चल रहा है, मान लो 350 पे चल रहा है, और आपको लगता है कि यहाँ पर जो कॉल साइड का डाटा क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, कॉल साइड का डाटा बढ़ रहा है लेकिन पुट साइड का डाटा क्या है, कम है। और लेकिन भाई 2 गुना डिफरेंस है, तो मार्केट यहाँ से क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ध्यान रखना, कॉल साइड का डाटा बढ़ने पर मार्केट कहाँ जाता है, नीचे जाता है। पुट साइड का डाटा बढ़ने पर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो अपन ने पहले ओआई डाटा को देखा, तो उसके बाद आपको यहाँ देखना है चार्ट में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, जैसे मान लो 21,300, अभी ये क्या है, 70 है। ठीक है ना, 70 है, और यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है 21,398, यानी लगभग 21,400 पे। लेकिन अभी क्या है, ऊपर की ओर भाई क्या है, एक रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर भी एक बार क्या हुआ था, मार्केट यहाँ ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये भी क्या है, एक रेजिस्टेंस बन गया। यानी पूरी पूरी संभावना है कि 21,400 से मार्केट नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस और है। ठीक है ना, तो अपन को यहाँ देखना है, जैसे 21,398 है, तो अपन यहाँ 21,000 इसको 400 मान लेते हैं, तो 21,400 की ओआई देखते हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं कॉल साइड की ओआई 20 लाख है, और यहाँ पर पुट साइड की क्या है,
16 लाख लगभग, है ना। तो यहाँ कॉल साइड की ज़्यादा है, लेकिन ओआई तो यहाँ संकेत नहीं दे रहा। तो अपन ने किसको देखा है, अपन ने यहाँ पर चार्ट को देखा है, ठीक ना। अब हमें जो चार्ट है वो संकेत दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यदि आपका ओआई डाटा दे रहा है ना, और चार्ट भी संकेत दे रहा है, तो भाई आप एंट्री बनाओ। लेकिन ओआई डाटा संकेत नहीं दे रहा है तो आप अपने चार्ट को देखो, चार्ट में रेजिस्टेंस को देखो, सपोर्ट को देखो, ठीक है ना, और वहाँ पर बन रही कैंडल को देखो। तो आपको वहाँ पर क्या है, एंट्री लेते समय दोस्तों आपको वहाँ पर लॉस नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा है, आप समझ गए होंगे कि आपको ओआई के साथ साथ एक बार अपने चार्ट को भी देखना है। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, आप एक बार ट्रेडिंग को सीखो। आप प्रतिदिन जब चार्ट को देखोगे ना, बार बार आप चार्ट देखो, लाइव मार्केट को देखो, आप लाइव मार्केट को देखोगे तो आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर भाई क्या है, रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। जैसे यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट है ना, इसको अपन यहाँ पहले 5 मिनट का लगाएंगे। ठीक है, जैसे अपन यहाँ 5 मिनट का लगाया, तो उसके बाद आप देखो, देखो भाई 5 मिनट का चार्ट हमें ये कह रहा है कि यहाँ से मार्केट टकरा के नीचे आया है ना, कहाँ से, 21,400 से, है ना। और अपन यहाँ ओआई डाटा भी कुछ संकेत दे रहा है, लेकिन चार्ट है वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अपन यहाँ पर एक बार 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो बुलिश कैंडल ऊपर गई थी, लेकिन टकराने के बाद क्या है, ये कैंडल है क्या है, नीचे की ओर आई है, ठीक है ना। तो उसके बाद अपन यहाँ देख लेते हैं भाई कितने मिनट का, 30 मिनट का। देखो दोस्तों, जब आप अपने चार्ट फ्रेम को बार बार चेंज करोगे ना, तो आपको एक प्रैक्टिस होगी। और जितनी आपको दोस्तों चार्ट की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि दोस्तों सब कुछ यहाँ पर किसका खेल है, ऑप्शन चेन का और चार्ट का। और यहाँ पर 2 कैंडल आपको दे रखी है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मार्केट में 7-8 ऐसी कैंडल हैं, आप उनको रट लो दोस्तों। जैसे डोजी हो जाएगा ना, हैमर कैंडल हो जाएगा, मारू बाजू बुलिश, मारू बाजू बुलिश, है ना, और बेरिश मारू बाजू कैंडल है। यानी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कैंडल हैं, मैं उनका वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा। क्योंकि वैसे तो कैंडल इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको याद नहीं कर पाओगे, लेकिन ये 7-8 कैंडल ऐसी हैं जो प्रतिदिन मार्केट में बनती हैं। यदि आप इनको देखना समझ गए तो दोस्तों मैं कहता हूँ आप प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे। बस हमारे जो बिगनर है ना, वो क्या करते हैं, कभी कुछ सीख लेते हैं, कभी कुछ सीख लेते हैं। मैं कहता हूँ आप एक ही रणनीति पे काम करो दोस्तों। ठीक है, पहले अपने ऑप्शन चेन को बिल्कुल क्लियर कर लो कि ऑप्शन जो है ना, हमें स्पष्ट क्या दे रहा है संकेत कि मार्केट यहाँ से बेरिश होगा, यहाँ से बुलिश होगा। तो उसके अलावा आप अपने चार्ट को भी देखो। ठीक है, चार्ट के अलावा आप अपने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर लगा सकते हैं। काफ़ी साथी कहते हैं कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। देखो दोस्तों, सब इंडिकेटर अपने आप बेस्ट है, लेकिन वो हमें कुछ सिग्नल देते हैं। वो कब देंगे सिग्नल, जब भाई क्या है, यदि मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा, तो चार्ट पर बढ़ने से पहले तो वो देते नहीं है। जैसे भाई चार्ट में हमें यहाँ बुलिश कैंडल बनी है, तो उसके बाद अपने इंडिकेटर क्या है, हमें सिग्नल देते हैं, है ना। तो अब जैसे आप RSI है, ठीक है, 5, 10, 15, 20 EMA है, MACD इंडिकेटर हो जाएगा। कुछ ऐसे इंडिकेटर उनको आप चार्ट पर लगाओ तो आपको हल्का सा क्या है, सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना। तो जल्दी मैं आपको यहाँ लाइव ट्रेडिंग कराने वाला हूँ, ठीक है, और मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा कि दोस्तों आपको लाइव मार्केट में किस प्रकार से काम करना है, आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, आप बहुत कुछ दोस्तों वीडियो से सीख जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके लिए मैंने टेलीग्राम का ग्रुप है जो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़िएगा। देखो दोस्तों, जो काफ़ी साथी ये कहते हैं ना शेयर मार्केट जुआ है, जुआ बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जुआ वो होता है जो हमारे सामने क्या है, बिल्कुल क्या है, अंधेरा हो, लेकिन हमारे सामने तो भाई साहब चार्ट दे रखा है, लाइव चार्ट चल रहा है। अरे भाई ऑप्शन चेन स्पष्ट दिखाई दे रही है, फिर भी हम उसको नहीं समझ पा रहे कि मार्केट कहाँ जाएगा। जुआ वो होता है जैसे आप अंधेरे में गोली मारोगे तो आपको ये भी नहीं पता कि हमारा निशाना कहाँ है, हमको किसको शिकार बनाना है, ठीक है ना। लेकिन भाई हमारे सामने यहाँ पर तो
बिल्कुल चार्ट होता है, कैंडल होती हैं, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, ऑप्शन चेन होती है। बस इसमें फ़र्क ये है प्रैक्टिस का। जिसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जिसके पास जितना ज़्यादा धैर्य होगा दोस्तों, वही यहाँ से पैसा कमा के लेके जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं ना, तो सुबह सुबह 9:15 पर जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो आपको लगभग 9:20 तक तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पहली कैंडल को क्लोज होने देना है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसको देखोगी, भाई वो कैंडल सपोर्ट पे बन रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखो। और उसके अलावा मार्केट है लगभग 10:30 के बाद साइडवेज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप साइडवेज में भी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अपना एक जोन फिक्स कर लीजिए कि यहाँ से मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट या तो बिल्कुल नीचे की ओर आएगा या फिर मार्केट बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ से पैसा बहुत ही अच्छा बनता है दोस्तों, ठीक है।